Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है लिवर सेल्स। स्टूडेंट्स बेसिकली हम सेल स्पेशलाइजेशन को पढ़ रहे थे। हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। हर सेल जो है वो खास फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। हमने सबसे पहले प्लांट सेल्स को पढ़ा, हमने एपिडर्मल सेल्स को देखा, हमने मेसोफिल सेल्स को देखा। उसके बाद हमने फिर एनिमल सेल्स को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने मसल सेल्स को स्टडी किया, फिर हमने न्यूरॉन्स को देखा, फिर हमने रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स के फंक्शन को स्टडी किया। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारा एक क्वेश्चन है, इसका लास्ट लेक्चर है जिसका टाइटल है लिवर सेल। फ्रेंड्स लिवर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, लिवर हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लिवर जो है आप ये समझ लें कि मैंने आपको बताया था ना लफ्ज मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता था? सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एक जानवर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तमाम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी बॉडी के जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। लिवर को हम कहते हैं हमारी जो बॉडी है ना उसके सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस है ना जो उन सब का जो मरकज है, उन सब का जो आप ये समझ लें कि जो अहम जो जगह है ना जहाँ पे सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो लिवर है। तो स्टूडेंट्स लिवर को समझने के लिए ना आपको इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि बॉडी में कहाँ पर मौजूद है। फ्रेंड्स मेरे सामने आपको डायग्राम शो हो रही है, आप लोगों को पता चल रहा है कि जो लिवर है, ठीक है, मैं आप लोगों को साइड में बता भी रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी है ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। फ्रेंड्स लिवर है हमारी बॉडी का, देखिए जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे दिल के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक जे शेप स्टमक आपको नजर आ रहा है। स्टमक के स्टूडेंट्स राइट साइड पर आपको लिवर नजर आ रहा है। ठीक है, लिवर के नीचे स्टूडेंट्स आपको एक थैली नजर आ रही है। ठीक है, जिस थैली का नाम है ठीक है, जिस थैली का नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, छोटी सी थैली आपको ब्राउनिश ठीक है या पर्पल कलर की नजर आ रही है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के नीचे स्टूडेंट्स आप लोगों को छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये लिवर की लोकेशन है। आपको जब लिवर की लोकेशन पता चल जाएगी ना तो आप लोगों को इसका काम जो है उसको समझने में आसानी होगी। अब लिवर क्या करता है स्टूडेंट्स? लिवर जो है इसके डिफरेंट रोल्स है। इसका एक काम ये है कि ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ठीक है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। आपने ध्यान में रखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स है इनकी जिंदगी बहुत कम होती है। इनकी जिंदगी तकरीबन 120 दिन की, या आप ये समझ लें 4 मंथ्स, 4 महीने या 120 दिन कह सकते हैं इनकी जिंदगी इतनी होती है। अब जब ये अपनी लाइफ को पूरा कर लेते हैं तो ये फिर लिवर के पास आते हैं। कहाँ पे आते हैं? लिवर के पास आते हैं। लिवर क्या करता है? उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है ना, जो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, आपने अगर मेरा लेक्चर लिया होगा मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। तो वो जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, लिवर उस हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है। समझ आ रही है? और उसको हीमोग्लोबिन को तोड़कर उससे फिर जो नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना उसके अंदर उस हीमोग्लोबिन को आप ये समझो उस हीमोग्लोबिन को इस्तेमाल करता है नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। नए रेड ब्लड सेल्स लिवर के अंदर नहीं बनते, नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर। लेकिन जो बोन, अब लिवर क्या करता है? हीमोग्लोबिन को तोड़कर उसके अंदर की जो अहम चीजें हैं ना, देखिए जो जो अहम चीजें रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए चाहिए उनको कैसे वो करता है? वो हीमोग्लोबिन को तोड़कर जो अहम चीजें उनको बोन मैरो को दे देते हैं, फिर बोन मैरो उनसे नए रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, इस तरह इसके जो बहुत बड़ा रोल है ना, ठीक है, वो किसमें है? इसका एक बहुत बड़ा रोल स्टूडेंट्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग के अंदर है कि वो जो पुराने रेड ब्लड सेल्स को तोड़कर उसमें से चीजें निकाल कर बोन मैरो को देता है, फिर बोन मैरो उनसे आगे नए रेड ब्लड सेल्स बनाती है। अब फ्रेंड्स वो जो हीमोग्लोबिन जब टूटती है ना तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ चीजें बनती हैं। लिवर क्या करता है? उन चीजों को इकट्ठा करके ना अब कुछ नालियों के जरिए, जो आपको एक थैली नजर आ रही है ठीक है जिसका नाम है, ठीक है मैंने आपको बताया गॉल ब्लैडर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? गॉल ब्लैडर। इसके अंदर भेज देता है। फ्रेंड्स अब ना लिक्विड बनता है, एक लिक्विड होता है जिसको लिवर के अंदर स्टोर करता है। उस लिक्विड को कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं? बाइल। जब हम यहाँ पे आएंगे मैं आपको बाइल का बताऊंगा कि बाइल हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिवर को आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ जो है रीडिंग करते जाते हैं, साथ साथ देखते हैं कि कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज हो तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले देखें लिवर, these are the cells are also called hepatocytes। आपने ज़हन में रखना है कि लिवर की जो सेल्स है ना इन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं।
जिस तरह हमारी बॉडी के हर बॉडी ऑर्गन के अपने अपने सेल्स हैं, मसल के जो सेल्स हैं मसल सेल्स कहते हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं उन्हें हम ब्रेन सेल्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं ना, ठीक है, उनके अपने अपने नाम हैं। ब्रेन सेल्स मैंने आपको याद है, ब्रेन सेल्स को हम वो नाम भी देते हैं न्यूरॉन्स, कर हम इससे पहले पढ़ के आए हैं, मैंने आपको बताया था ना न्यूरॉन्स क्या है, एक खास किस्म के सेल्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के अंदर ये जो लफ्ज है ना हैपा, ये लिवर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? लिवर के लिए, जिगर के लिए। तो आपने सुना होगा हेपाटाइटिस, सुना है हेपाटाइटिस? हेपाटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी आप लफ्ज सुने ना हैपा, इसका मतलब है कि लिवर से मुताल्लिक कोई बात हो रही है। तो जो लिवर के सेल्स हैं इन्हें भी हम क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फिर से दोबारा रिपीट करें, हेपेटोसाइट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो हेपेटोसाइट्स है ना, ठीक है, ये इस तरह के ना एक ट्रायंगल है, इस तरह हेक्सागोन, ठीक है, 6 कोनों वाला एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह आपके बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। इस तरह 6 कोनों वाला ना काफी सारे जो है वो 6 कॉर्नर वाले हेक्सागोन, इन्हें हेक्सागोन्स कहते हैं, ठीक है। इकट्ठे होकर ना यूनिट बना देते हैं, इसे लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लोब्यूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ लिवर इज कॉल्ड लोब्यूल। ये आपकी बुक में वैसे थ्योरी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन नीचे डायग्राम में उसने शो किया हुआ है कि यूनिट ऑफ लिवर क्या है? लोब्यूल है। तो आप लोगों का सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लोब्यूल क्या होता है? काफी सारे जब हेपेटोसाइट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो मिलकर एक चीज बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे लोब्यूल कहते हैं। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद लिवर के हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहले दे आर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड का मतलब है खास होते हैं, मखसूस होते हैं, फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए लिवर जो है वो मखसूस होता है। लाइक जैसे कि स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाते हैं तो इसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब ये दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और फिर ये तीसरे के साथ और फिर ये चौथे के साथ, इस तरह काफी सारे हजारों की तादाद में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे तो इससे ग्लाइकोजन बनता है। हमारी बॉडी में होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो वो जो स्टार्च है वो हमारे मैदे के अंदर डाइजेस्ट होती है, ग्लूकोज के अंदर टूटती है, फिर वो जो ग्लूकोज है वो हमारे खून के अंदर जज़ब होता है। फिर जितना ग्लूकोज बॉडी को चाहिए होता है, जितनी शुगर चाहिए होती है बॉडी रख लेती है, बाकी जो इजाफी शुगर है उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइकोजन में। और वो जो ग्लाइकोजन है वो लिवर के पास और मसल्स के पास, कहां कहां पर? लिवर के पास और मसल्स के पास, दो जगह पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, एक लिवर और दूसरा मसल्स। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोजन क्या है, ये वो आप ये समझ लें कि बॉडी का स्टोर हाउस है, ठीक है। जब हम इजाफी जो है वो चीज खा लेते हैं, इजाफी ग्लूकोज हमने ले ली है, तो बॉडी को जितनी चाहिए उतनी रख लेगी और बाकी जो इजाफी है ना उसको स्टोर कर लेगी। स्टोर कहाँ पे करेगी? लिवर में और मसल्स में। और किस शक्ल के अंदर स्टोर करेगी? ग्लाइकोजन की शक्ल में। तो ग्लाइकोजन क्या है? जब हजारों की तादाद में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ग्लाइकोजन बनेगा। तो लिवर जो है आपका ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और ग्लाइकोजन दूसरी जगह पे कहां पे स्टोर होती है? मसल्स के अंदर। इसको भी आप बुक में लिख रहे हैं कि जो ग्लाइकोजन है ये दो जगह पे स्टोर होती है, एक लिवर के अंदर, एक जिगर के अंदर, लिवर सेल्स, और दूसरा मसल सेल्स के अंदर। जो हमारे मसल के सेल्स हैं यहाँ पे भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, लिवर जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन को क्यों स्टोर करते हैं? ताकि मुस्तकबिल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप फास्ट करें, रोजा है आपका, आपने सुबह खाना खाया, ठीक है, दोपहर को आपको भूख लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाते, आप काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का रिजर्वायर है, एक एनर्जी का जखीरा मौजूद है, ठीक है। आपकी बॉडी ने एक ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ है ताकि वो उस वक्त इस्तेमाल कर सके जब आप बाहर से खाना नहीं खाएंगे। तो स्टूडेंट वो जो जखीरा है ना उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। तो जब हमारे बॉडी में भूख लगी होती है लेकिन फिर भी हम काम कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी बॉडी ने स्टोर की होती है ग्लाइकोजन की शक्ल में। तो बॉडी क्या करती है? जो हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उसने स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को तोड़ती है, ठीक है, अलग अलग तोड़ती है और एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके, ठीक है, वो एनर्जी हासिल करती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि लीवर जो है ग्लाइकोजन को स्टोर क्यों करता है। इसके बाद जो है आयरन, ठीक है स्टूडेंट्स, आयरन जो है आपने ध्यान में रखना है, ये जो हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? आयरन मौजूद होता है। इसको ध्यान में रखें, इसको लिख लें बुक के ऊपर कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जब उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, इसको भी बुक में लिखने के रेड ब्लड सेल्स की जिंदगी, ठीक है, कितने दिन की होती है? 4 मंथ्स की होती है, 120 दिन की जिंदगी होती है। जब उनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो लिवर के पास आते हैं। लिवर क्या करता है? उनके अंदर आपको पता है कि ज्यादातर हीमोग्लोबिन होती है, तो उस हीमोग्लोबिन को तोड़कर आयरन को स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? आयरन को स्टोर कर लेता है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखें
लिवर एक तो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, दूसरा आयरन को स्टोर करता है, इसके अलावा कुछ विटामिन को भी स्टोर करता है। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ विटामिन क्या है, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। विटामिन डी आपने सुना होगा, हड्डियों के लिए बहुत मजबूत, ठीक है, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बैठे तो विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स ये विटामिन की अहमियत है। इस तरह विटामिन डी मैंने आपको एक मिसाल दी है जो कि आप लोगों को पता है। इसी तरह और भी कई तरह के विटामिन हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो बहुत सारे विटामिन को भी लिवर जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, आयरन को स्टोर करता है, कुछ विटामिन को भी स्टोर करता है। इसका स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट काम है डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए डिटॉक्सिफिकेशन स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में ये लफ्ज जो है वो पहले भी डिस्कस किया। कब डिस्कस किया, अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा। जब हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा ना, तो मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जहां पे डिफरेंट काम है, वहां पे इसका एक काम ये भी है कि ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है, टॉक्सिक कहते हैं जहर को, जहर आलूद। टॉक्सिफिकेशन का मतलब है जहरीली चीज का फैल जाना। अब उसके पीछे जब डी लफ्ज आ गया है, ठीक है, तो डी का मतलब होता है नेगेटिव चेंज, इसमें रिमूवल, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जहर को खत्म करना। अगर खाली होता है टॉक्सिफिकेशन, तो इसका मतलब होता है जहर का फैलना। डिटॉक्सिफिकेशन जहर का खत्म होना, मतलब हमारे खुराक के अंदर जो जो जहरीली चीजें हैं, जो जो जहरीली चीजें मौजूद हैं, जो हमारी खून ब्लड के अंदर, हमारी खुराक के जो हमारी खुराक के जरिए हमारे ब्लड के अंदर जो जो जहरीली चीजें आ गई हैं, लिवर क्या करता है, उनको खत्म करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। अब स्टूडेंट्स देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये काम कर रहा था, लिवर भी ये काम कर रहा है। इसका क्या है, अगर आप इसको लिंक करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। अब लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है, लिवर क्या है, एक ऑर्गन है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है। अब स्टूडेंट्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी तादाद लिवर के अंदर बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कर पाता है। समझ आ रही, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन क्यों करता है, क्योंकि इसके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल है, ये इस वजह से ही मुमकिन है कि इसके पास एक्सेसिव, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। टॉक्सिक मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, जहरीली चीजों को। टॉक्सिक सब्सटेंसेस से क्या मुराद है, जहरीली अशिया, जो हमारे खून के अंदर जहरीली चीजें, जहरीले केमिकल्स, ठीक है, जो मौजूद हैं, लिवर क्या करता है, उनको खत्म करता है। उसके बाद इसका तीसरा काम है प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स क्लोटिंग किसे कहते हैं, ठीक है, क्लोटिंग आपने देखा होगा, ठीक है, जब हमारे बॉडी में से, ठीक है, कहीं से भी ब्लड निकलता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहां पे खून जम जाता है, वहां पे खून क्या होता है, जम जाता है, और एक ना, ठीक है, अब एक खून का ना एक लोथड़ा बन जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लॉट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो खून वहां पे जम गया, क्यों जम गया, वहां पे ना एक किस्म का, जो जहां से खून निकल रहा था, वहां पे एक किस्म का ना ये सील के तौर पर एक्ट करते हैं, मजीद खून को निकलने नहीं देता, खून को वहां पे जमा देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब वो कौन जमाता है, हमारी बॉडी के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि खून को जमाती हैं, ठीक है, खून को जमा देती हैं। जब भी हमारी बॉडी में से कट वगैरह निकलता है, इसका फायदा क्या है कि ताकि हमारे जिस्म से ज्यादा खून जो है वो जाया ना हो। तो स्टूडेंट्स वो जो खास किस्म की प्रोटीन्स है ना, उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन्स का लफ्ज़ी मतलब क्या है, खून को जमाने वाली प्रोटीन्स। क्या है, खून को जमाने वाली प्रोटीन्स। आप लिख लें इसे, क्लॉटिंग प्रोटीन से क्या मुराद है, ऐसी प्रोटीन्स जो कि खून को जमा देती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जो प्रोटीन्स हैं, ये कहां पर बनती हैं, कहां पे इनकी प्रोडक्शन होती है, इनकी प्रोडक्शन होती है लिवर के अंदर। तो लिवर क्या करता है, एक काम इसका एक प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड, ठीक है, जो खून की जो जमाने वाली प्रोटीन्स है ना, उनकी प्रोडक्शन कहां पे होती है, लिवर के अंदर होती है। उसके बाद ये जो लास्ट फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि पुरानी चीज इस्तेमाल करके एक नई चीज बना देना, ठीक है, पुरानी चीज इस्तेमाल करके नई चीज बना देना। तो ये क्या करता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि रेड ब्लड सेल्स की हाफ लाइफ, रेड ब्लड सेल्स की जिंदगी कितनी होती है, ठीक है, 120 दिन या फिर 4 महीने की जिंदगी होती है। जब इनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है, लिवर के पास आते हैं, लिवर इनको तोड़ता है, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसको तोड़ता है, तोड़कर जो उससे चीजें, उसके आयरन को, उसकी जो हीमोग्लोबिन तोड़कर आयरन निकलती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और बाकी चीजों को क्या करता है, वो भेज देता है बोन मैरो के पास। बोन मैरो क्या करता है, उन चीजों को इस्तेमाल करके नए रेड ब्लड सेल्स बना देता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसकी रिसाइकलिंग होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शन है लिवर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि राइट एंड नोट ऑन, ठीक है, फंक्शंस ऑफ लिवर, इफ लिवर के फंक्शंस लिखें, तो आप इस तरह से हेडिंग देके ये 4 फंक्शंस आप लोग लिख देंगे, समझ आ रही है फ्रेंड। तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। मैंने आपको एक एक फंक्शन की डिटेल समझा दी, आप लोगों को एक एक फंक्शन इनका फिंगर टिप पर याद
होना चाहिए। उसके बाद आपने इसी तरह से हेडिंग्स बना ली, जिसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। अब स्टूडेंट्स जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अब मैंने आपको तब बताया था कि प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, ठीक है। डीएनए से आपको पता है हमारे पास क्या बनता है, मैंने आपको बताया था आरएनए बनता है, और आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। हमें पता है ना कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, पहले डीएनए से एक चीज बनती है जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, और फिर उस मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती है। तो स्टूडेंट्स लिवर के पास कि इसमें प्रोटीन्स बनानी है, क्या बनानी है, प्रोटीन्स बनानी है, तो लिवर के पास डीएनए बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डीएनए ज्यादा तादाद में होना चाहिए। डीएनए ज्यादा कब होगा, जब उसके पास न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये न्यूक्लियस का जमा है। इसका सिंगुलर क्या होता है, न्यूक्लियस, लेकिन प्लूरल में हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। तो लिवर के पास बड़े ही बड़े ज्यादा तादाद के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। दे हैव प्रोमिनेंस न्यूक्लियाई, इनके पास क्या होते हैं, बड़े ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। और मैक्सिमम एक्टिविटीज, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज, कहते हैं सरगर्मियों को जो अंदर लिवर के अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं, रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी है फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। फ्रेंड्स एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, एंजाइम्स ये भी प्रोटीन्स ही हैं। ये भी क्या है, प्रोटीन्स हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर बनती हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो एंजाइम्स हैं, अब एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और ये ब्लड को जमाने वाले वो भी प्रोटीन्स हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से आगे बनती हैं प्रोटीन्स, और आरएनए से आगे प्रोटीन्स को कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाते हैं। कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाती है। बात अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि इसके पास न्यूक्लियाई ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास डीएनए ज्यादा है। डीएनए ज्यादा इसका मतलब ये है कि इसके पास एंजाइम्स भी ज्यादा बनेंगे और प्रोटीन्स भी ज्यादा बनेंगे। और ये ज्यादा क्यों बनेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म किया जा सके सेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि लिवर ने काम ज्यादा करना है, मैंने आपको बताया लिवर जो है हमारी बॉडी का, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबका एक सेंटर है, मरकज है। लिवर ने काम ज्यादा करना है। जब किसी चीज ने काम ज्यादा करना होता है तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है। इसी वजह से लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, अगर आपको पता है, देखिए शाबाश बताएं, इसका काम क्या है, इसका काम है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे कहते हैं। इसका काम है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी बनाना, ठीक है। एटीपी का मतलब क्या होता था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है लिवर के अंदर लार्ज तादाद, बड़ी तादाद के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों पाए जाते हैं, ताकि लिवर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सप्लाई की जा सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कर सके। तो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नेसेसरी एटीपी। नेसेसरी एटीपी से क्या मुराद है, जो जरूरी एटीपी होती है। और एटीपी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, ये हमारी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस, इंटेंसिव का मतलब होता है शदीद, ठीक है, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लिवर जो है मैंने आपको बताया काम ज्यादा करता है। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस लिवर के अंदर हो रहे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा एटीपी चाहिए होती है। तो उन प्रोसेसेस के लिए लिवर के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लिवर के पास न्यूक्लियाई भी ज्यादा है, लिवर के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद भी ज्यादा है, क्योंकि उसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। और लिवर के पास जो है, जो किसने प्रोटीन्स बनानी, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो लिवर के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजों की समझ आ गई होगी। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप लोगों ने इसकी हेडिंग बना ली, नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी बताई कि लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है, इसी वजह से लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद भी क्या है, ज्यादा है। देखिए एक्सपेंसिव नेटवर्क का मतलब है, ठीक है, फैला हुआ जाल, ठीक है। एक्सपेंसिव नेटवर्क का क्या मतलब है, फैला हुआ जाल, मतलब बहुत ज्यादा तादाद के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हेल्प्स, मदद करते हैं फॉर एक्सेसिव। एक्सेसिव का क्या मतलब है, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा, एक्सपेंसिव फैला हुआ, एक्सेसिव का क्या मतलब है, ज्यादा, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है देह को कम करना, ठीक है, एंड लिपिड सिंथेसिस। स्टूडेंट एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैंने आपको दो काम बताए थे, ठीक है। हमने पहले में से इसके 4 फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। हमने पढ़ा था ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ये लिपिड के सिंथेसिस करवाता है, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कौन कौन से 4 फंक्शन से, अगर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 फंक्शन याद हो
मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करवाता था, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता था, लिपिड की सिंथेसिस करवाता था और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसमें से दो फंक्शंस का जिक्र है, उन्हीं दो फंक्शन में से कि वो कहते हैं कि लिवर के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। क्यों ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शंस यहाँ पर ज्यादा परफॉर्म करने हैं। तो कौन कौन से दो फंक्शंस हैं? एक है डिटॉक्सिफिकेशन, जहरीली चीजों को कम करना, और दूसरा है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स को तैयार करना। मैंने आपको बताया ना लिपिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी का फैट है, ऑयली सब्सटेंस को आप कह सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्यों जरूरी हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन के लिए लिपिड्स जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। विटामिन डी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक किस्म के ना लिपिड है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स हैं, ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसी वजह से लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद पेरोक्सिसोम्स, स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है उसका नाम क्या है? पेरोक्सिसोम्स। अब स्टूडेंट्स वैसे ये पेरोक्सिसोम्स जो है आपने पहले ऑर्गेनेलिज के अंदर नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बाकी ऑर्गेनेलिज हैं, इसी तरह एक ऑर्गेनेली है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम को आप इस तरह से समझें कि हमारे ऑर्गेनेली पढ़ी होगी लाइसोसोम, ठीक है ना स्टूडेंट, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम्स की तरह ही ये ऑर्गेनेलिज है, और बल्कि जिस साइंटिस्ट ने क्रिश्चियन रेने डिड्यूव ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, उसी बंदे ने पेरोक्सिसोम को भी डिस्कवर किया था। तो जिक्र आपके बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आप इंशाल्लाह 11वीं जमात के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ समझने के लिए इतना ध्यान में रखें कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स को मैं आपको बता रहा हूँ, ये खास किस्म की ऑर्गेनेली है जो कि एक ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? आगे वो चीजों को तोड़ते हैं, एक तो ब्रेकडाउन का काम करते हैं, ठीक है, और सेल का सफाई करते हैं, सेल की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। ये हमने लाइसोसोम का जिक्र पढ़ा। तो पेरोक्सिसोम्स भी स्टूडेंट्स इसी तरह की एक ऑर्गेनेली है, बस इसके अंदर एंजाइम्स लाइसोसोम से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम से मुख्तलिफ होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं किसी जहरीली चीज के एसिड के असर को कम करना, ठीक है। जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि मैदे में ना तेजाबियत होगी, एसिडिटी हो गई है, ठीक है, मैदे में तेजाबियत होगी, एसिडिटी हो गई, फिर क्या करते हैं? आपको एक सिरप मिलता है, वो बेस होती है। आपने एसिड बेस का कांसेप्ट पढ़ा होगा, वो बेस होती है, आप पीते हैं तो स्टमक के अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ये जब एसिड और बेस मिलते हैं ना, इस अमल को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैं आप लोगों को मिसाल से बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एसिड ले लेते हैं हम, Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बेस है, अभी इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा NaCl और साथ बन जाएगा वाटर। अब NaCl क्या है? ये नमक है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है। देखिए कितने खतरनाक चीजों से मिलकर क्या बन गया। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट हमारे सेल्स के अंदर ना खास किस्म के आप ये समझ लें एसिड्स होते हैं, ठीक है, तेजाबी चीजें होती हैं, नुकसानदेह चीजें होती हैं, जिनको पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं दे आर लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। हमारे जो लिवर सेल्स हैं इनके अंदर पेरोक्सिसोम्स की बहुत बड़ी तादाद होती है, व्हिच कंटेन एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एंजाइम्स होते हैं टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस का क्या मतलब है? जहरीली चीजों के असर को, ठीक है, कम करना। समझ आ रही है? तो ये पेरोक्सिसोम्स ये काम करते हैं, ठीक है। हमारे जो लिवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, इनके पास पेरोक्सिसोम्स की बहुत बड़ी तादाद होती है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करती है, उनके असर को कम करती है। तो ये पेरोक्सिसोम्स स्टूडेंट्स होपफुली आपके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप अगली हेडिंग बनाएंगे बाइल की। बाइल मैंने आपको बताया कि बाइल क्या होता है स्टूडेंट्स। बाइल है ना जो ये हमारे लिवर के अंदर बनता है, और लिवर इसको बनाकर ना एक थैली के अंदर बंद कर देते हैं। इस थैली का नाम है गॉल ब्लैडर। क्या है स्टूडेंट्स? गॉल ब्लैडर। आपने इसको नाम सेम रखना है, गॉल ब्लैडर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये थैली है, इसके अंदर बाइल रिलीज होता है। बाइल करता क्या है स्टूडेंट्स? हम हमारे खाने में, मैंने आपको बताया ना, हमारे खाने के ना 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। उसमें जो लिपिड वाली चीज है, ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं, अब ये आप ये समझ ऑयली चीजें हैं, ठीक है। अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स के ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? इनको ज्यादा जल्दी तोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स एंजाइम्स है ना जो, वो इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ नहीं पाते। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है? हमें पहले वैसे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, फिर एंजाइम्स इनको तोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बाइल क्या काम करता है? बाइल को जो बड़ा लिपिड का मॉलिक्यूल है ना, उसको छोटे छोटे लिपिड के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। क्या करता है?
जो बड़ा लिपिड का मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे लिपिड के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, ठीक है। और ये जो बाइल जो है कहाँ पे रिलीज होता है, ये रिलीज होता है छोटी आंत के अंदर। कहाँ पे रिलीज होता है, मतलब देखें लिवर जो है वो एक चीज बनाता है जिसका नाम है बाइल, उसको एक थैली के अंदर स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर। फिर गॉल ब्लैडर जो है उसको कहाँ पे रिलीज करता है, छोटी आंत के अंदर। फिर छोटी आंत के अंदर जो बड़े बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल हैं उनको वो छोटे छोटे लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देता है बाहर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई। अब मैं इसको एक मतलब हिंट करता हूँ, स्मॉल डक्ट्स, डक्ट्स कहते हैं नालियों को, किसे कहते हैं, नालियों को। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल, लिवर सेल्स के दरमियान छोटी छोटी डक्ट्स जो है वो मौजूद होती हैं। फ्रेंड्स किस तरह से छोटी छोटी डक्ट्स मौजूद होती हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए ये लिवर सेल है, ठीक है। मैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये लिवर सेल्स है। फर्स्ट करेंगे मैं इसके दो लेयर्स बना रहा हूँ लिवर सेल्स के, एक ऊपर है और एक इस तरह से। अब ये स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्या है, ये लिवर सेल्स है जो कि आपके के अंदर बने हुए हैं, के अंदर कितना क्या है जो आपको डॉट से नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स इनके दरमियान एक खाली रास्ता जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं डक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो लिवर सेल्स हैं स्मॉल डक्ट, छोटी छोटी नालियां प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स, लिवर सेल्स के दरमियान छोटी छोटी नालियां मौजूद होती हैं विच कलेक्ट, क्योंकि इकट्ठा करती हैं। फ्रेंड्स किसको इकट्ठा करती हैं, मैंने आपको बताया कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लिवर के पास आते हैं। इसके साथ लिवर क्या करता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन को तोड़ता है। जो हीमोग्लोबिन को वो तोड़ता है उसके अंदर से कुछ चीजें निकलती हैं, उन चीजों को वो यहाँ से लेकर और यहाँ पे डाल देता है। अब ये नालियां क्या कहते हैं, ये लिवर सेल से उन चीजों को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनती थी। समझ आ रही, आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब टूटती है तो उसके अंदर आयरन तो लिवर खुद स्टोर कर लेता है, कुछ जो चीजें हैं उनको लिवर बोन मैरो को दे देता है ताकि नई रेड ब्लड सेल्स बचे, और कुछ चीजों को वो इन छोटी नालियों के अंदर डाल देता है। छोटी नालियों चीजों को कलेक्ट करने के बाद क्या करती है साथ, ये यहाँ पे थैली के अंदर ले आती है। जो थैली है वैसे गॉल ब्लैडर, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। तो अब वो जो चीज इस गॉल ब्लैडर के अंदर आई ना उसे कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वो कहते हैं स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट इन लिवर सेल, लिवर सेल्स के अंदर छोटी छोटी नालियां मौजूद होती हैं which कलेक्ट करके इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेशन, और वो जो सेक्रेशन है ना लिवर के सेल्स ने रिलीज की थी, जो लिक्विड है, सेक्रेशन हम लोग तो खारिज करना, तो वो जो लिवर के सेल्स ने जो चीज खारिज की थी उसको कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, बाइल डक्ट्स के अंदर। फ्रेंड्स ये जो बाइल डक्ट कहते हैं, जो गॉल ब्लैडर है इसकी नालियां होती हैं, ठीक है, जिस नालियों के जरिए आते हैं इसे कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट के जरिए कहां पे आ जाती है, गॉल ब्लैडर में आ जाती है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखें, ठीक है, इस तरह फिर बाइल वहां से आके छोटी आंत के अंदर रिलीज होती है और वो बड़े बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल्स को छोटे लिपिड के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है अमोनिया एंड यूरिया। या बॉक्स में लिखा हुआ है, हमारे हम जो खाना खाते हैं ना, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर खाने के अंदर प्रोटीन होती हैं, तो लिवर क्या करता है, लिवर, ठीक है, लिवर क्या करता है, वो जो प्रोटीन है ना उनके अंदर से ना जो जहरीली चीज होती है, ठीक है, जिससे वो अमोनिया बनाता है। अब फ्रेंड्स ये अमोनिया खाने से NH3 बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, NH3। अब ये समझ कि लिवर जो है ना हमारे खून के अंदर एक जहरीली चीज है जिसका नाम है अमोनिया, इस कम जहरीली शक्ल जिसका नाम है यूरिया इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अमोनिया हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये क्या करते हैं, इसको कम खतरनाक शक्ल यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर यूरिया को हम क्या करते हैं, हम हमारे जो किडनीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ब्लड से लेकर और यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये काम होता है। तो देखिए टॉक्सिक अमोनिया, टॉक्सिक कहते हैं जहरीली अमोनिया को कन्वर्ट इनटू टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। जो जहरीली अमोनिया है वो कम जहरीली शक्ल यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है लिवर के अंदर, hence it consists किडनी फंक्शन। इसी वजह से असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गुर्दे को फंक्शंस में मदद करते हैं। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम ये है कि किडनी ने ब्लड को फिल्टर करके ब्लड से यूरिया को निकालना है, ठीक है, और उसको यूरिन में पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर देना है, ये किडनी का काम है। अब उस यूरिया जो ब्लड से वो लेती है, वो यूरिया ब्लड में बनाता कौन है, वो लिवर बनाता है। लिवर कैसे बनाता है, खून के अंदर एक जहरीली केमिकल पड़ा है जिसे अमोनिया कहते हैं, उस अमोनिया को कम जहरीली शक्ल यूरिया में कन्वर्ट करता है, और फिर उस यूरिया को क्या करता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जिनके गुर्दे खराब होते हैं उनके जिस्म के अंदर यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके गुर्दे खराब है, गुर्दे काम नहीं कर रहे, लिवर मुसलसल जो है वो यूरिया बनाई जा रहा है, लेकिन गुर्दे जो है वो यूरिया को निकाल नहीं रहे। तो इसी वजह से ये हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे बुक वाला ये लिख रहे हैं कि ये लिवर जो है ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और इस तरह वो असिस्ट करता है। असिस्ट का मतलब मदद करता है, साथ देता है
ठीक है, किडनी के फंक्शन में, किडनी को काम करने में। अगर लिवर यूरिया बनाए ही ना, ठीक है, तो जिस्म के अंदर अमोनिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि जिससे डेथ भी हो सकती है बंदे की। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ये जो फंक्शनिंग ऑफ लिवर था, लिवर सेल्स जो थे, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी टर्म्स इस्तेमाल की गई थी जो कि बच्चों को पता होना बहुत जरूरी थी। इसी वजह से मैंने एक टर्म पर आपके लिए, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की है। होपफुली आपको लेक्चर जो है फायदेमंद रहा होगा। आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।